अगर तुम भैंस को रेस्पेक्ट नहीं देते, एक गाय के बारे में बात करते रहते, किताब लिखते रहते, ये देश ऊंचे नहीं जाएगा। ये भैंस के बारे में बात करो। और वो स्कूल में डिग्निटी ऑफ लेबर, घर में किचन में औरत बच्चे क्यों काम करना, मर्द क्यों नहीं काम करते। जो 4 ब्राह्मणिक कम्युनिटीज है, ब्राह्मण्स, बनियास, कायस्थास, खत्रीस और क्षत्रिय, जो ये लोग कभी भी खेती काम नहीं किया और उत्पादन नहीं किया। उसके साथ ही साथ वो लोगों साइंस का प्रोडक्शन में उन लोगों का रोल नहीं है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। ये जो किताब हमारे हाथ में है, हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर, इस किताब के लेखक कांचा इलैया साहब हमारे साथ हैं और इनकी लिखी ये किताब मेरे हाथ आज ही लगी है। इनकी इस किताब का एक हिस्सा है और वो सेज प्रकाशन का था, वो मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि इस देश को हिंदुत्व मुक्त बनाने का एक ही रास्ता है कि इस देश की जितनी चरवाहा कौमें हैं, शेफर्ड जितने हैं, वो जिस दिन अंधकार से निकल आएंगे, जिस दिन वो पाखंड से निकल आएंगे, ये देश हिंदू मुक्त हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? और क्या आप इस स्टेटमेंट से अभी ये किताब काफ़ी रिसर्च करके लिखे सो किताब है जी। ये आदिवासियों से लेके दलित, चमार और जाताब और बार्बर, कुंवार, सबको लेके एक एक जात पे रिसर्च करके लिखा है जी। इसमें जो ये देश का उत्पादन जो है जी। ये शूद्र, दलित, आदिवासी लोग कर रहे हैं जी। खाना वही निकाल रहे हैं, जानवरों को वही पालन कर रहे हैं और पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वही करें। मगर जो 4 ब्राह्मणिक कम्युनिटीज़ है, ब्राह्मण्स, बनियास, कायस्थास, खत्रीस और क्षत्रिय, जो ये लोग कभी भी खेती काम नहीं किया और उत्पादन नहीं किया। उसके साथ ही साथ वो लोगों साइंस का प्रोडक्शन में उन लोगों का रोल नहीं है। उसीलिए ये किताब का दूसरा टाइटल है जो आदिवासी, दलित और पिछड़े जातियों का एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम बनाने का एक मार्ग है। अगर ये रिलीजन कैसा होना, इसमें चेंज कैसा होता, एक स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी इसमें बनता या नहीं बनता, वो इशू जो लोग उत्पादन को अछूत बन के रख दिया है, वो लोग उत्पादन में आके काम करना जब शुरू करता है, वो राह हमको दिख देता है। ये लोग अब तक एक देखिए, यहाँ मुस्लिम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में जो एलीट है, जो अपना औरत को इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद लोग हैं, वो काम नहीं कर रहे। वो ऑफिसेस में रहते, नहीं तो कॉलेज में रहते, यूनिवर्सिटी में रहते, टेम्पल में रहते। सो ये किताब का मेन थीसिस ये है, अगर हिंदुइज़्म सर्वाइव होना है, लाइक क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म और बुद्धिज़्म, पहले ये ह्यूमन इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता। दूसरा जो है मैन एंड वुमन, ये दोनों में इक्वालिटी है या नहीं। तीसरा, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, वो भगवान का बेटा है या नहीं, बेटी है या नहीं। अगर ये इक्वालिटी अगर आप समझते हैं, वो इक्वालिटी समाज में आने के लिए कृषि करते हैं, तो साइंस अमेरिका से ज़्यादा डेवलप होगा, चाइना से ज़्यादा डेवलप होगा। उसीलिए ये किताब रिलीजन के बारे में नहीं है। ये किताब जो है इंडियन सिस्टम में हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके अब तक जो खेती करना, जानवर को देखना, साइंस का उत्पादन करना, टेक्नोलॉजी करना, हल चलाना, ये काम शूद्र लोग, दलित लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण, बनिया, कायस्था लोग ये काम नहीं कर रहे। क्यों? ये भगवान कैसा आपको ये काम नहीं करने के लिए कुछ बोला क्या? बोले तो कौन सी टेक्स्ट में है ये? वो कहीं भी भगवान वैसा नहीं बोलेगा। उसीलिए ये किताब ने एक राह बताया। देखिए, यहाँ एक बफेलो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं हल है,
और पूरा इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स है, कैमरा वर्क का सारा हथियार है। पूरा है। और इसका अलग वर्जन है, मेक इन इंडिया में एक लाइन रहता, सिम रहता वहाँ, वो सिम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी रखे। ये सिम पूरा देशों में है, मगर ये भैंस जो है ना, एक भारत देश में, एक इंडिया में है, एक इंडियन जानवर है ये, और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा दूध देते, इसको रेस्पेक्ट क्यों नहीं देते? ये काला एनिमल है, उसीलिए इसको दूर रख रहे हैं। ये एनिमल दूध देता है, वो सफ़ेद दूध देता है, वो दूध पीते हैं। सो मैं बोला, अगर तुम ये जानवर को, भैंस को रेस्पेक्ट नहीं देते, एक गाय के बारे में बात करते रहते, किताब लिखते रहते, ये देश ऊंचे नहीं जाएगा, ये देश डेवलप नहीं होगा। सो ये किताब एक नया सॉल्यूशन है ये प्रॉब्लम्स के लिए। ये किसी को गालियां नहीं दिया, ये किसी को एनिमी नहीं बनाया। ये जो है, ये देश का एक नेशनलिज्म को उत्पादन से देख के उसको सेटल करने का है, वो है। मतलब उत्पादक जातियां अगर जागृत हो जाएंगी तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। और नहीं, ये जागृत होना है, उसमें मैं सॉल्यूशन ये दिया है, उत्पादक जातियां पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। अब तक उत्पादक जातियों में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन नहीं है, उसीलिए जो केरला में है वो यूपी वालों से बात नहीं कर सकता, जो नॉर्थ ईस्ट में है वो वेस्टी गुजराती से बात नहीं कर सकता। देश में पूरा दुनिया का लैंग्वेज एक आ गया, इंडियन इंग्लिश, वो इंडियन इंग्लिश बन गए। उसीलिए ये किताब आने के बाद हम 5 अक्टूबर को इंडियन इंग्लिश डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? सबके लिए इंग्लिश जो है, आप देखिए बीजेपी का बड़े से बड़ा लीडर अद्वानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया, और अरुण शौरी, अरुण जेटली, निर्मला सीतारामन सब इंग्लिश मीडियम है। सो गाँव का बच्चों को क्यों हिंदी मीडियम? आरएसएस लोग अपना बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते, प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स बनाते, गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों? और वो स्कूल में ये भैंस के बारे में बात करो, और वो स्कूल में डिग्निटी ऑफ लेबर, घर में, किचन में औरत बच्चे क्यों काम करना, मर्द क्यों नहीं काम करते? दुनिया में वैसा नहीं रहता। सो पूरा डिग्निटी ऑफ लेबर लाके ये देश में एक नया क्रांति लाने का किताब है। तो ये हमारे साथ कांचा इलैया साहब थे। इनकी किताब और इनके लेखन का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़िलहाल एक पत्रकार की हैसियत से इनसे बात कर रहा था, लेकिन एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं बताऊँ, एक शानदार किताब है। अगर आपके पास मौका है तो आप भी पढ़िए। ये वो बदलाव की किताब है जो सच में बदलाव की बयार ला सकती है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। इस पूरी किताब को पढ़ के हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसे मुश्किल काम है। कैसी लगी आपको ये किताब? धन्यवाद। थैंक यू।